मैं कहता हूँ रन मुरीदी से कुत्ता काम ही कोई नहीं है। सोशल मीडिया पे पोस्टर भी लगा दें कि रन मुरीद बराए फरोख्त, तो हज़ारों लड़कियां आ जाएंगी। हजारों नहीं लाखों आ जाएंगी। अच्छा जी। दावे किए थे बड़े मैंने रन मुरीदी के, पाँव भी धोकर पीता था, सब कुछ चलता था। बस एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था तो साथ वो बैठी हुई थी, उनके पेरेंट्स का फोन आया तो उन्होंने ये कहा कि हम लेने आ रहे हैं आपको। तो मैंने कहा तुम नहीं जा सकती इस तरह। वो कहती कि मुझे पहली बात है मुझे तुम क्यों कहा। एक पास लैंप पड़ा हुआ था, लैंप उठा के मेरे सर पे मारा और मेरा ये हाल कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आती मैंने क्या कुछ नहीं किया। बर्तन मैं धोता, सफाइयाँ मैं करता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, यहाँ तक कि मैं ऑफिस जाता था खाना बना के जाया करता। अब बस रोना नहीं आ रहा है, ऐसे हालात बने हैं, आंखें पत्थर हो गई हैं। ये तुमको मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें मैंने कभी नहीं छोड़ना। भाभी वापस आ जाए, मेरी भी अपील है। उसकी वजह ये है कि लैंप सर पे खा के अपने आप को स्टिचेस लगवाए हैं इस इंसान ने। अगर तुम फिर भी नहीं आती तो मजबूरन फिर तुम्हें सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद तुम्हें खबर मिल जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ वापस आ। क्या हुआ है प्यारे भाई, ये तो बताएं। आ जाएंगी भाभी वापस, ना घबराएं ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूं एक रन मुरीद के साथ। ये ऐसे रन मुरीद हैं जो तकरीबन 90% पाकिस्तानियों के पीर भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी मर्द हैं वो तकरीबन सारे ही रन मुरीद हैं। लेकिन ये ज़रा हट के हैं, इनकी पहले भी ऑलरेडी स्टोरीज़ हो चुकी हैं। इन मतलब रन मुरीद इस लेवल के हैं कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इनसे बड़ा रन मुरीद है ही कोई नहीं। लेकिन आज ये इतने खस्ता हाल और परेशान हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या वजह, सर भी फड़ा हुआ है अपना, कि क्या वजह बनी है। रन मुरीदी में तो बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। इनसे पूछते हैं कि क्या कहना है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। क्या वजह बनी है, इतने बड़े चुप चुप सहमे सहमे हैं, क्या वजह बन गई? बस हालात कुछ इस तरह के बन गए कि दावे किए थे बड़े मैंने रन मुरीदी के, लेकिन वो शायद मैं आप समझता हूँ कि मेरी गलती थी कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। वो जो इतने बड़े दावे किए थे वही मेरे गले पड़ गए। क्या वजह बनी है? कोई वजह तो होगी ना कि यार ये रन मुरीदी तो बड़ा काम होता है यार। बीवी के पाँव धो के पिए आपने, सारा कुछ किया, इतना प्यार मोहब्बत, और अभी आप उस बात से हट रहे हैं। बस वो जो पाँव धोकर पिए हैं ना, वही मेरे गले पड़ गए हैं। ये मुझे नहीं पीने चाहिए, लेकिन अब मुझे एहसास होता कि ये मुझे नहीं पीने चाहिए थे। मेरी जो मिसिस हैं, जब से मैंने रन मुरीदी स्टार्ट की तो मेरी मिसिस उस दिन से मेरे ख़िलाफ़ थी कि मैं रन मुरीदी छोड़ दूँ, लेकिन मैं नहीं बात सकता था। मैं कंटिन्यूसली मैं करता रहा हूँ, मैं पाँव भी धोकर पीता था, सब कुछ चलता था। और मुझे रोकते नहीं, हर दफ़ा मुझे रोकते थे कि ना करो, लेकिन मैं बाज नहीं आया। मैं करता रहा, एक टाइम गुजरा है 4-5 साल का अरसा मैंने करता रहा हूँ मैं इस तरह। बस वो हमारे घर के हालात जो होते थे ना, इन्हीं बातों की वजह से काफ़ी कशीदा हो गए थे। बस एक दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था तो साथ वो बैठी हुई थी, उनके पेरेंट्स का फ़ोन आया तो उन्होंने ये कहा कि आप क्या हम लेने आ रहे हैं आपको। तो मैं अपने मोबाइल में लगा हुआ था, तो वो अचानक मेरी मिसेस मुझे कहती हैं कि मेरे घर से मुझे फ़ोन आया तो वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो मैंने कहा तुम नहीं जा सकती इस तरह। तो वो कहती है कि मुझे पहली बात है मुझे तुम क्यों कहा। अच्छा। हाँ, मैंने कभी तुम कहा ही नहीं था, मैं आपके मुँह बात करता था। जब मुझे एकदम बात की तो सर झुका के मुझे जब उन्होंने एक कि तुम क्यों कहा है, और दूसरी बात ये है कि मुझे रोका कैसे है। जब उन्होंने ये कहा होगा तुम वाली बात पे आप गुस्सा आया होगा बड़ा हैवी। नहीं, मैं गुस्सा तो नहीं आया, मैं चुप कर गया था उस वक्त। मैं कभी बोला ही नहीं हूँ, मैंने घर में कभी लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं है, मैं कभी बोला ही नहीं हूँ। तो बस वही मेरे अल्फाज थे जो मैंने ये रोक दिया था। तो वो बस मुझे कहती रोका क्यों है मुझे, और कैसे हो सकता है कि मैं जाऊँ तुम मुझे रोको। मैंने कहा मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हें पता है कि मैंने डेली सुबह उठना होता है, तुम्हें मैंने देखना होता है, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं अंदाज़ा है। जो बंदा अपनी बीवी के पाँव धोकर पी सकता है वो कितना प्यार करता होगा, आपको अंदाज़ा है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझी। एक पास लैंप पड़ा हुआ था, लैंप उठा के मेरे सर पे मारा और मेरा ये हाल कर दिया। लेकिन असल में गुस्सा इस बात का नहीं था कि मैंने रोका है, गुस्सा उस बात का था जो मैं पाँव धोकर पीता था और वो मुझे रोकती थी कि मैं ना पीऊँ। अच्छा, उस बात का गुस्सा इस बात पे निकाला है। और मैं अब सोचता हूँ कि उसने शायद सही किया है। ये मेरा इलाज था, ये मेरे साथ होना था, ये काम। अगर माँ के पाँव धो के पीते तो शायद ये ना होता आपके साथ। बिल्कुल ऐसा है। इज्जत में माँ की बड़ी करता हूँ, लेकिन बस पाँव मैं इसके धो के पी रहा था। बस दिमाग ख़राब, जब बुरा वक्त आया वो फिर ऐसे ही आता है। फिर पता नहीं चलता इंसान को कि क्या बुरा वक्त चल रहा है, कुछ भी कर जाता है इंसान। ऐसी है। बड़ा रोया हूँ। अब मैं पता नहीं कितने इसको चैनल्स हैं जिनको मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूँ मैं। तो नंबर मेरा ब्लॉक हो चुका है, वहाँ पे मेरी ब्लॉक लिस्ट में नंबर है। मैं उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुराल वाले जो उनसे हैं
उनको मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा मेरी बात करवा दें। रो रो के मैं कहता था मेरी बात करवा दें। तो वो आगे से ये कहती थी कि जब तक ये प्रॉपर रन मुरीदी नहीं छोड़ेगा ना, मैं आना नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती मैंने क्या कुछ नहीं किया। बर्तन मैं धोता, सफाइयाँ मैं करता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, मतलब सारे घर के, यहाँ तक कि मैं ऑफिस जाता था खाना बना के जाया करता था। अच्छा जी, उनके लिए सोई हुई के खाना भी मैं मिलता कहता था वो उठे ना खाना बना के, सिर्फ मैं कहता था इतनी जहमत कर लेना, उठ के ना खाना डाल लिया करो, बाकी मैं काम करके जाया करता था सारे। कभी आपने हाथ से भी नवाले खिलाए होंगे, वो वक्त याद आता होगा? बिल्कुल आता है। अब बस रोना नहीं आ रहा है, ऐसे हालात बने हैं, आंखें पत्थर हो गई हैं। यार मैं अब इस बारे में क्या कहूँ, मैं तो आपकी तकलीफ़ समझ रहा हूँ। मेरा ना दिल ऐसे समझे जैसे खून के आंसू हो रहा है कि मेरे भाई का साड़ भी फाड़ दिया, रन मुरीदी भी की और हासिल भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं अब ये शायद समझता हूँ असल में उसकी गलती नहीं है, ये गलती मेरी ही है, मैंने गंदी आदतें डाली हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उसकी जगह पे कोई और लड़की यहाँ पे होती ना तो शायद वो भी यही काम करती। मैं कहता हूँ रन मुरीदी से कुत्ता काम ही कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि रन मुरीदी से कुत्ता काम ही कोई नहीं है। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन पे आ गए हैं। बस मैं ये कहता हूँ क्योंकि रन मुरीदी ने मेरा घर खराब कर दिया। आप पहली बात है, रन मुरीदी के लफ्ज़ से मुझे नफरत हो गई। मैं ये कहता हूँ आपकी मियाँ बीवी की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना वहाँ पे आप काम करें, जहाँ पे आपको हाथ बटाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे काम करें। मैंने लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। जब पानी जो सर से ऊपर होता है ना फिर हालात ख़राब होते हैं। मैंने खुद ही किए। मैं पाँव धोकर पानी पीता था, पता नहीं कोई पीता कि नहीं पीता। अच्छा, ये जो सारा आपका भाभी ने फाड़ दिया लैंप मार के, मुझे इसमें ये बताएं इसका मेडिकल भी करवाया आपने या नहीं करवाया? मेरे 3 स्टिचेस लगे हैं मेरे जोन से हैं। मुझे नहीं इसकी जो है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं जितना ज़ख्म हो गया जो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं कल भी उससे बड़ा प्यार करता था, आज भी बड़ा प्यार करता हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। ये प्यार जितना ये ख़त्म नहीं होना। वैसे जितनी आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन सर तो अब आपका फट चुका हुआ है, तो आगे इन फ्यूचर क्या प्लान है आपके? इन फ्यूचर अब यही है, आप यकीन करें, ये आंखें जो है पत्थर हो गई हैं, अब तो आंसू भी नहीं आते आंखों में। अब ये हालात बने हैं। मैं सिर्फ अब ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वाकई बड़ा प्यार करता हूँ कि वापस आ जाओ। मैं बार बार मैं चाहता हूँ कि इनकी वीडियो वायरल हो। नंबर तुमने ब्लॉक कर दिया है, मैं तुम्हारे घर फ़ोन करता हूँ तो मेरे से बात नहीं करती। कितने दिन हो गए भाभी से नहीं बात हुई? आज तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। दिल तो बड़ा परेशान होगा, बस बोझल मैं होगा। ये बस जिस पे बीती है इसको पता है, मुझे पता है मैं किस कंडीशन में इसको मैं चल रहा हूँ और क्या हालात हैं। कि मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वापस आ जाओ। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि इनकी वीडियो वायरल हो और तुम तक पहुँच जाए। वापस आ जाओ। अगर तुम वापस आ जाती हो ठीक है, अगर नहीं आती ना तो मुझे फिर अगला लाया अमल जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर वो भाभी नहीं आती तो आप शादी करेंगे? बिल्कुल जी। फिर ऐसे ही है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला मुझे बड़ा फेम दिया। मैं बाहर निकलता हूँ, 3600 लोग हैं मुझे मिलने वाले। 3600 में से शायद 4800 लड़कियाँ ही होंगी। 3600 में से 4800 लड़की है। 4800 लड़की है तो ये काउंटिंग थोड़ी सी गलत नहीं होगी? नहीं, मतलब 3600 का मतलब है 3600 लोग, ठीक है, 3600 मर्द हजरात, ठीक है। तो उनमें 4800 लड़कियां होंगी जो मुझे मिलने वाली होंगी मुझे। तो मुझे कोई इशू नहीं है। आज एक आवाज़ लग जाए, बस जिस तरह मीडिया में मेरा अब चल रहा है इस वक्त, आज चल गया पता, मैंने आवाज़ लगा दी उसको, अगर वापस आ जाएगी ठीक है। अब तो लड़कियां दुआएं मांग रही होंगी। आप अगर सोशल मीडिया पे पोस्टर भी लगा दें कि रन मुरीद बराए फ़रोख्त, तो हज़ारों लड़कियां आ जाएंगी। हज़ारों नहीं लाखों आ जाएंगी, मुझे पता है। इसलिए मैं अब कह रहा हूँ कि आप वापस आ जाए बर्दाश्त से। ये तुमको मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें मैंने कभी भी नहीं छोड़ना। भाभी वापस आ जाए, मेरी भी अपील है। उसकी वजह ये है कि लैंप सर पे खा के आपने आपको स्टिचेस लगवाए हैं इस इंसान ने, फिर भी वो कह रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा, आपको आ जाना चाहिए। वापस आ जाओ। मैं कसम खाने वाली बात करता हूँ, हालांकि कसम खाने वाला झूठा होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक स्टाम्प मैं स्टाम्प पेपर जो है वो लिख के दे सकता हूँ कि मैंने रन मुरीदी छोड़ दी। मैं पाँव धोकर जो पानी पीता था तुम्हें गंदा लगता था, मैंने वो भी छोड़ दिया। यार जो सी कसम लेनी है वो तुम मेरे से ले लो, जो लिखवाना है लिखवा लो। ये सब काम मैंने छोड़ दिए हैं, जो तुम्हें काम अच्छा नहीं लगता ना मैंने ख़त्म कर दिया। अगर तुम फिर भी नहीं आती ना, मेरी इन बात, अगर तुम फिर भी नहीं आती तो मजबूरन फिर तुम्हें सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद तुम्हें खबर मिल जाएगी एक, बस। अच्छा, मुझे इसमें ये बताएं कि हमारे मुआशरे में सारे ही तकरीबन रन मुरीद छुपे हुए हैं, सामने नहीं आते, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रन मुरीदी जो इंसान है ना, ये एक लफ्ज़ ही बड़ा गंदा है। ये हमारे माशरे का अलमिया ऐसा है कि आप कुछ भी ना करो, सिर्फ
एक दफ़ा जो है ना, अगर आपकी बीवी, आपके पेरेंट्स बैठे हैं, जो बैठे हैं, आपकी बीवी उन सब के सामने आप एक दफ़ा आपको कह देना कि मैं बैठी हुई हूँ, मुझे खाना तो सिर्फ ला देना, वो सिर्फ किचन से बेड तक खाना पहुँचना ना, वो आप पे टैग लग जाना रन मुरीद हो गया है। और रन मुरीद का ये लफ्ज़ ही गंदा है। ये आप नहीं, हालांकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है मियाँ बीवी की, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। मैंने तो रन मुरीदी की है, मैं कहता हूँ मैंने की है। अच्छा, पानी धो के आपने पाँव पिए हैं, उनके पानी जो हुआ है, तो इसमें मुझे बताएं इसके अलावा और क्या क्या किया आपने? बस यही है, मैं पाँव धोकर जो क्या नाम है पानी पीता था, उसके घर की सफाइयाँ मैं करता था, बर्तन मैं धोता था, कपड़े जो उनसे वो मैं धोया करता था, सारे काम मैं किया करता था, खाना नाश्ता मैं बनाया करता था। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी वो, उसको एक और चीज़ का गुस्सा था कि मैं उसको खाना बनाने नहीं देता था। वो कह रही थी मैं अपने पेरेंट्स के घर से खाना बनाना सीख के आई हूँ, मैं यहाँ आके मेरी ऐसी आदत बना दी है, मैंने सब कुछ भुला दिया। मेरी गलती थी, उसकी गलती तो नहीं थी। गलती तो आपकी है। मैं हर मामले में मैं गलत हूँ, मैं खुद तस्लीम करता हूँ मैं गलत हूँ। तुम वापस आ जाओ, जिस तरह कहोगी उस तरह चलेंगे, एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, वापस आ जाओ बस। यार इतनी रन मुरीदी आपने की और उसका इनाम ये किया कि मेरे भाई का सर फाड़ दिया भाभी ने। ये असल में मुझे काफ़ी देर पहले एक इशारा मिल गया हुआ था ये काम होना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे, तासुरात ऐसे लग रहे थे आपके। मेरे पेरेंट्स से मुझे कहते थे कि बच जा, कि तेरी एंड बड़ी भैड़ी है। माँ प्यो दी नहीं ना मन्नी तो हम सिर पड़वा लिया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ, लेकिन बस चुप ने ਹੁਣ। बस मैं अब ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जिस तरह को होगी उस तरह चलूँगा। रन मुरीदी को लानत, जो पाँव धोकर मैं पीता था, पाँव धोकर मैं पीता था, उससे भी काम ख़त्म, सब ख़त्म कर दिए मामला। सुकून से आराम से आ जाओ, तुम्हारी मेहरबानी है। रोया इसलिए नहीं जा रहा, दिन रात रोए, आज 5वां छठा दिन है, ये मुझे पता है मेरे क्या हालात हैं, आंखें पत्थर हो गई हैं, अब आंसू ही नहीं निकल रहे यार, ऐसे हालात बने हुए हैं। वापस आ जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, वापस आ जाओ। वापस आ जाओगी ठीक है, नहीं आओगी तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑप्शन है मेरे पास, काफ़ी ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। ऐसा ना हो कि जब ये वापस आ जाए तो उसको यहाँ पे एक और मिल जाए फिर। क्योंकि पीर भाई भी बहुत से होंगे, आपने रन मुरीदी इतनी की है तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं इस काम का, क्योंकि एंड जो उनसी है ना वो फिर यही है, सारी फटेंगे। हाँ। क्या बना है, क्या हुआ है प्यारे भाई, ये तो बताएं। आ जाएंगी भाभी वापस, ना घबराएं ना। नाजरीन, ये रन मुरीद उठकर यहाँ से चलेंगे, इतने गमज़दा हैं कि मैं इनको संभाल नहीं सका स्क्रीन पे, कि वो कहते हैं मैं स्क्रीन पे रो थक गया हूँ। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर टीवी को सब्सक्राइब करिए और ख़ास तौर पर रन मुरीदी से बचिए। अल्लाह हाफिज़।